गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमजे पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, हम लोग सिविल सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर का हाईवे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख रहे हैं। हाईवे इंजीनियरिंग, महामार्ग इंजीनियरिंग या जिसे आप जनपथ इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं हिंदी में। तो पिछले वीडियो में स्टूडेंट लेक्चर फर्स्ट में हमने आपको दिखाया था कि अकॉर्डिंग टू बीटी सिलेबस हाईवे इंजीनियरिंग में आपको 10 यूनिट को स्टडी करना है और उस यूनिट के बारे में हम आपको शार्ट में सारे चैप्टर का व्यू दिए थे। आज हम स्टूडेंट तो चैप्टर फर्स्ट अर्थात यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन पे हम आपको चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। तो लेक्चर 1.1 हाईवे इंजीनियरिंग का आपका इंट्रोडक्शन का लेक्चर 1.1 मतलब स्टूडेंट कि यूनिट फर्स्ट का आपका पहला वीडियो। तो लेक्चर 1 मैंने आपको पिछले वीडियो में लिखा था, उसमें सारा अकॉर्डिंग टू सिलेबस दे रखा था मैंने, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे लेक्चर 1.1 मतलब ये स्टूडेंट आपका 1.1 इंट्रोडक्शन का पहला वीडियो जा रहा है, ठीक है। तो अब हम स्टूडेंट इंट्रोडक्शन पे हम चर्चा करते हैं। आइए, तो हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है स्टूडेंट, आपको देखिए मैंने आपको ये सारा आपको जो पीडीएफ के माध्यम से आपके पास नोट्स जा चुका है, उसको आप स्टडी करते रहिए। और देखिए यहाँ पे आपको एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ कि हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है। तो हाईवे इंजीनियरिंग इज ए ब्रांच ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग विच डील्स विद द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस of different types of roads. It is also called as road engineering and it involves the study of the followings. मतलब स्टूडेंट हाईवे इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की एक ऐसी शाखा है विच डील्स विद द डिजाइन, मतलब जिसमें हमें कैसे डिजाइन करना है, निर्माण करना है कैसे, और उसका मेंटेनेंस करना है, उसका कैसे अनुरक्षण करना है। डिफरेंट टाइप रोड्स मतलब विभिन्न प्रकार के सड़कों का कैसे आप डिजाइन करना है, कैसे निर्माण करना है और कैसे उसका अनुरक्षण करना है, उसको मेंटेनेंस बनाए रखना है। इन सब विषयों के बारे में हम जो है हाईवे इंजीनियरिंग में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसमें हमें जो यहाँ से देखिए यही आपको स्टडी ऑफ द फॉलोइंग मतलब हम किन किन चीज़ों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे देखिए डिजाइन, कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे आप अगर आपसे पूछता है कि हाईवे इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं, तो ये सारी परिभाषाएं आप लिखेंगे। और क्या क्या है आपको प्लानिंग, क्या क्या हम स्टडी करते हैं प्लानिंग का, लोकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रोड मतलब स्टूडेंट हम कैसे रोड को प्लानिंग करेंगे, कैसे हम उसका डिजाइन करेंगे, कैसे हमें उसका लोकेशन फिट करना है, कैसे हमें उस रोड का अलाइनमेंट करना है। इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, इसमें स्टडी करते हैं। और उसमें मटेरियल जो लगेगा वो कौन सा मटेरियल होगा, इन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट हम देखते हैं कि जो ड्रेनेज सिस्टम है, रोड से जल निकासी का व्यवस्था है, उसमें हम कैसे जो है जल निकासी की व्यवस्था किया जा सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो हाईवे इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की ऐसी शाखा है जिसमें परिवहन से संबंधित हमें रोड्स, विभिन्न प्रकार के सड़कों का कैसे हमें प्लानिंग करना है, कैसे हमें डिजाइन करना है, कैसे हमें उसका डिफरेंट टाइप रोड का कंस्ट्रक्शन करना है और किस प्रकार से हम उसका मेंटेनेंस करें,
कि वो जो रोड्स है लंबे समय तक अपनी मूल स्थिति में, मतलब सुचारू ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से, सही ढंग से उस पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके। इन सभी विषयों का अध्ययन करना ही हाईवे इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आपको एकदम बेसिक पहले आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाईवे इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और इसका क्या महत्व है। क्लियर हो गया? तो आइए अब हम इसके आगे देखते हैं स्टूडेंट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड्स आर हाईवे इंजीनियरिंग। अभी मैंने आपको डिफिनीशन बताया, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ रोड्स आर हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग या सड़कों का क्या महत्व है। जैसा कि आपको सभी स्टूडेंट को पता है कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आपका रोड्स, रेलवे, जल परिवहन, हवाई परिवहन, ये सभी माध्यम होते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। लेकिन अगर हम कहें कि सबसे पुराना और सबसे सरल तरीका ट्रांसपोर्टेशन का अगर सिस्टम है तो आपका कौन सा है स्टूडेंट? रोड इंजीनियरिंग, सड़क इंजीनियरिंग है, जो आज भी सभी के पहुंच में है। जाहिर सी बात है कि आप रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे यहाँ ज़्यादा है, क्योंकि हर व्यक्ति जो है हवाई सर्वेक्षण नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है कि या रोड पे चलता है या रेलवे का सहारा लेता है, अधिकतर आप देखते होंगे। तो सबसे सरल मतलब सबके पहुंच में है, सभी व्यक्तियों के पहुंच में क्या होता है? आपका रोड्स होता है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे बेहतर, सबसे पुराना और सबके पहुंच की बात करें अगर तो आपका रोड से ही है स्टूडेंट, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर मानव आसानी से जा सकता है। और उसके साथ ही साथ कोई भी सामान पहुंचाना हुआ, लगेज, गुड्स अगर ले जाना हुआ, तब भी आप जो है रोड का ही सिलेक्शन करते हैं। ठीक है? तो क्या इंपॉर्टेंस है आपका हाईवे इंजीनियरिंग से? तो इसी पे हम बता रहे हैं आपको स्टूडेंट कि इट हेल्प्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है? यह किसको? कृषि में डेवलपमेंट है, उसको विकास करने में भी सहायक है। और स्टूडेंट दे इंप्रूव द रोड वैल्यू। हाईवे इंजीनियरिंग सड़कों के वैल्यू को बढ़ाते हैं स्टूडेंट। इसके साथ ही साथ हाईवे इंजीनियरिंग या रोड्स जो है टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। आसानी के साथ आप कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो आप हाईवे का सहारा लेते हैं। और साथ ही साथ स्टूडेंट ये जो है एक ऐसा माध्यम है कम्युनिकेशन का, डिफरेंट टाइप्स के रिलीजियस प्लेसेस को भी आप इसके माध्यम से तय कर सकते हैं। मतलब कि विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक स्थल है उसमें भी आप पहुंचने का एक अच्छा साधन रोड का माध्यम होता है। और यही नहीं स्टूडेंट, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ रोड्स की अगर हम बात करें तो ये विभिन्न एम्प्लॉयमेंट का तरीका भी है, मतलब ये रोजगार भी देने का कार्य करता है। आप देखते होंगे कि तो इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया पॉइंट, दे जनरेट द मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कि रोजगार बढ़ाने के भी ये सहायक होते हैं।
क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो आपसे ये इम्पॉर्टेंस है स्टूडेंट, से आपसे पहला इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है इसमें आपकी परिभाषा यहीं से बनती है कि हाईवे इंजीनियरिंग से आप क्या समझते हैं और इसके क्या लाभ हैं। आई थिंक अगर आप इम्पॉर्टेंस समझ रहे हैं तो लाभ और हानि अगर पूछता है तो आप आसानी के साथ बता सकते हैं। या कभी कभी ऐसे भी पूछता है स्टूडेंट कि कंपैरिजन पूछता है, कंपैरिजन बिटवीन हाईवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे इंजीनियरिंग। आपके माइंड में इतना सेट हो गया होगा कि क्या क्या अंतर है, ये भी पूछता है। ठीक है, तो और तीसरी जो यहाँ से डिफिनीशन बनती है इस चैप्टर में स्टूडेंट, ये बनता है कि हाईवे इंजीनियरिंग या सड़कों के महत्व को बताइए, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, इसका महत्व क्या है, ये आप बताइए। तो आई थिंक ये आपको कम से कम 5-6 पॉइंट आसानी के साथ स्टूडेंट लिख सकते हैं कि यह कृषि के विकास में भी सहायक है और यह सड़कों के महत्व को भी बढ़ाता है और यह डिफरेंट टाइप के रोजगार देने में भी सहायक है और साथ ही साथ यह विभिन्न प्रकार के टूरिज्म प्लेसेस, पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने में भी सहायक है और विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों का कम्युनिकेशन करने का भी माध्यम होता है। अर्थात रोड्स पुराना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जो जिससे सभी देश के कोने कोने के सभी व्यक्तियों के पहुंच में है। मैंने आपको जैसे बताया स्टूडेंट कि जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम सिस्टम की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन के टाइप्स की बात करें तो उसमें आपका रोड्स, रेलवे, जल परिवहन, हवाई सर्वेक्षण आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबकी पहुंच की बात करें स्टूडेंट, तो सबकी पहुंच की अगर हम बात करें तो सबके पहुंच में स्टूडेंट अधिकतर जो है सभी लोग की पहुंच में कौन सा आता है? रोड्स आता है, हाईवे आता है। आप देखते होंगे कि आज भी हमारे भारत में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आज भी जो है रेलवे का सिस्टम जो है, रेलवे प्रणाली का वहां डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाया है। मतलब कि वहां से रेल की व्यवस्था नहीं हो पाई है। लेकिन आप देखते होंगे सड़कें जो है हर क्षेत्र में, हर एरिया में जो है डेवलपमेंट उसका हो चुका है। और इसके साथ ही साथ हवाई सर्वेक्षण स्टूडेंट, हवाई सर्वेक्षण तो वही कर सकता है जो भाई सबके पास उतनी कीमत पैसा नहीं है कि हवाई सर्वेक्षण कर सके। तो इसीलिए स्टूडेंट अगर हम सब परिवहन की बात करें ट्रांसपोर्टेशन में तो सबसे अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, पुराना, अच्छा, सस्ता अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो वो स्टूडेंट कौन सा होता है? हाईवे होता है, रोड्स होता है। क्लियर हो गया? तो डिफरेंट टाइप के मैंने आपको ये इंपॉर्टेंस रोड्स या हाईवे के मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट। तो आई थिंक इंट्रोडक्शन, यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन में हाईवे इंजीनियरिंग क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इन सारे विषयों पे आपका अच्छी तरीके से पकड़ बन गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि आईआरसी के अनुसार कैसे आईआरसी इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार इसका कब डेवलपमेंट हुआ और आईआरसी हाईवे पे क्या काम करती है। इन सभी विषयों पे हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, उस पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट। तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद स्टूडेंट।